नेक्स्ट कम्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप्स। आगे चलकर जो दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप आता है, कदम है, जो फर्मेंटेशन है। इसको फर्मेंट किया जाता है ऐसे केलों के पत्तों से ढक के, इसको डिब्बों में बंद करके या मिट्टी के बर्तनों में डाल करके। द बीन्स स्टिल स्टिकी विद पल्प। जो बीन्स होते हैं अभी तक जो जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया है, इसमें स्टिल स्टिकी होते, चिपचिपे होते हैं, विद पल्प, उनके ऊपर पल्प होता है। आर प्लेस्ड इन अर्थन पोट्स। उनको ज़मीन मिट्टी के जो पोट्स होते हैं उसमें डाल दिया जाता है, और या फिर वुडन बीन्स, लकड़ी के जैसे बीन बना रखे बड़े बड़े, इनमें। एंड कवर्ड विद बनाना लीव्स, और केलों के पत्तों से ढक दिया जाता है। दे आर देन लेफ्ट टू फर्मेंट, और फिर उसको फर्मेंट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। द फर्मेंटेशन प्रोसेस टेक्स अप टू 7 days। ये फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है ये करीब 7 दिन लेता है। इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस में 7 दिन लग जाते हैं। द पल्प अराउंड द बीन्स हीट्स अप। जो पल्प होता है, गुद्दा उसके ऊपर जो होता है, बीन्स के ऊपर, बीजों के ऊपर, वो फिर वो बीन के ऊपर जो होता है सारा सारा वो गल जाता है गर्म होकर के, हीट्स अप हो जाता है। हीट अप होने के बाद ड्यू टू फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के दौरान, एंड गिव्स आउट ए रिच चॉकलेटी फ्लेवर, और बहुत ही चॉकलेटी फ्लेवर उसमें से निकलता है। द कलर ऑफ द बीन्स चेंजेस फ्रॉम पेल टू डार्क। जो बीन्स का कलर होता है वो पीले से डार्क कलर होता है, ब्राउन कलर होने लगता है, ब्राउन। एंड द रेस्ट ऑफ द पल्प मेल्ट्स अवे, और बाकी का जो पल्प है वो गर्मी के कारण, जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में जो गर्माहट उनको मिलती है, उससे वो पिघल जाता है। आफ्टर फर्मेंटेशन द बीन्स मस्ट बी क्विकली ड्राइड टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ मोल्ड। आफ्टर फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के बाद, द बीन्स मस्ट बी क्विकली ड्राइड टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ मोल्ड, मोल्ड से बचने के लिए। आफ्टर फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के बाद, द बीन्स मस्ट बी क्विकली ड्राइड टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ मोल्ड। उसके ऊपर फफूंद, जैसे हरा हरा जब सफ़ेद फफूंद लग जाती है, उससे बचने के लिए। ये देख रहे हैं ना, मोल्ड, ग्रीन और वाइट बैक्टीरिया दैट ग्रो ऑन फूड दैट इज़ नॉट ड्राई। जो सूखा ना हो, गीले भोजन पे जो मोल्ड आता है ऊपर, वो हरा हरा और सफ़ेद जो फफूंद जम जाती है, उससे बचने के लिए उसको क्विकली ड्राइड अप, सुखा दिया जाता है एकदम से फर्मेंटेशन के बाद। दिस इज़ डन, ये किया जाता है बाय स्प्रेडिंग द बीन्स आउट इन द सन फॉर अबाउट ए वीक। करीब एक सप्ताह तक धूप में सुखाने से इसको उससे बचाया जाता है, मोल्ड होने से बचाया जाता है। मतलब एक हफ्ता तक धूप में सुखा दिया जाता है फर्मेंटेशन के बाद। द फ्लेवर कंटिन्यूज टू डेवलप ड्यूरिंग दिस टाइम। जब ये सूखती है उस दौरान भी इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर तैयार होता है। आगे फ्रॉम बीन्स टू बार, बीन से बार कैसे बनते हैं वहाँ का प्रोसेस इसमें दिखाया गया है। वंस द बीन्स आर ड्राई, जब एक बार उनको बीन्स को सुखा दिया जाता है, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द चॉकलेट फैक्ट्री, तो उनको चॉकलेट फैक्ट्री में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके चॉकलेट फैक्ट्री में भेज दिया जाता है सूखने के बाद। नेक्स्ट देखिएगा, एट द फैक्ट्री, फैक्ट्री में द ककाओ बीन्स आर फर्स्ट क्लीन्ड, पहले तो उनको धोया जाता है, साफ़ किया जाता है। ट्विग्स एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड, उसमें जो छोटे मोटे तिनके विनके होते हैं, ट्विग्स छोटे मोटे जो टहनियों के जो या उनके जो गुदा वगैरह होता है, पल्प के ऊपर का जो हिस्सा होता है कवर, उसको धो करके रिमूव कर दिया जाता है। कोई स्टोन हो तो उसको बिल्कुल साफ़ कर दिया जाता है। दे आर आल्सो ग्रेडेड, और उनको ग्रेड दी जाती है, उच्च क्वालिटी की, हल्की क्वालिटी की, मतलब मोटी छोटी जो है उनको छटाई की जाती है। द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ चॉकलेट मेकिंग बीन्स फ्रॉम हेयर, चॉकलेट बनाने का जो असली प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है। द ककाओ बीन्स आर पुट इनटू लार्ज रोटेटिंग ओवंस, बड़े बड़े जो रोटेट करते हैं उनको घुमाते हैं, बड़े बड़े ओवन में उनको डाल दिया जाता है। एट वेरी हाई टेम्परेचर्स, बहुत ही ऊंचे तापमान पर, फॉर रोस्टिंग, भूनने के लिए, ताकि उनकी गर्मी के कारण भुनाई हो सके, उनको भुना जा सके, रोस्ट किया जा सके। रोस्टिंग लास्ट फ्रॉम हाफ एन आवर, रोस्टिंग प्रोसेस जो होता है करीब
1.5 घंटा चलता है, अप टू 2 आवर्स, और 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे तक वो प्रोसेस चलता है। द हीट ब्रिंग्स आउट मोर चॉकलेटी फ्लेवर। जब हीट इनको मिलती है तो बहुत ही चॉकलेटी फ्लेवर उसमें से निकलता है। इट ड्राइज द मॉइस्चर एंड टर्न्स द बीन्स इनटू ए डार्क ब्राउन कलर। इससे जो मॉइस्चर होता है उसमें नमी होती है वो बिल्कुल सूख जाती है, और जो बीन्स होती है वो डार्क ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। द रोटेटिंग ओवन्स टोस्ट द बीन्स सो दैट दे आर रोस्टेड इवनली। रोटेटिंग जो ओवन्स होते हैं, जैसे ये जो रोटेटिंग ओवन है, ऐसे रोटेट करते घुमाते हैं, इनको टोस्ट करते रहते हैं इधर से उधर उधर से इधर, ताकि वे बराबर बराबर इवनली मीन्स बराबर बराबर रोस्ट हो सके। बराबर ये नहीं कोई कुछ कच्चा रह जाए कुछ पक जाए, ऐसा नहीं। तो बराबर इवनली जो है रोटेट करने से वो बराबर पक जाते हैं। नाउ द ककाओ बीन्स आर सेंट टू ए हलिंग मशीन। एक हलिंग मशीन में भेज दिया जाता है। हलिंग मशीन चॉकलेट बनाने की मशीन में। द मशीन क्रैक्स ओपन द बीन्स। जो बीन है इनको क्रैक कर देती, तोड़ देती है। एंड ब्लोज अवे द आउटर सेल। जो आउटर सेल होता है उसको बाहर निकाल देती है। वट इज़ लेफ्ट आर ब्रोकन पीसीज ऑफ ककाओ बीन्स कॉल्ड निब्स। जो टूटे हुए टुकड़े होते हैं बीन्स के, ये जो गिरियाँ होती हैं इसकी ककाओ की, तो इसके जो टुकड़े होते हैं इनको निब्स बोला जाता है। फाइनली द निब्स आर मिल्ड। अंततः मीन्स जो मिल्ड कर दिया जाता है, मीन्स उसको पीस दिया जाता है। जैसे आटा चक्की होती है ना, आटा मिल बोलते हैं, मिल उसको ग्राइंड कर दिया जाता है। फाइनली द निब्स आर मिल्ड। दैट इज क्रस्ट एंड ग्राउंड इनटू प्योर चॉकलेट इन लिक्विड फॉर्म कोल्ड चॉकलेट लिक्वर। दैट इज़ ये जो है मतलब मिल्ट करने के बाद क्रस्ट एंड ग्राउंड, जो क्रस्ट किया हुआ और जो ग्राउंड किया हुआ है, पीसा हुआ है, इनटू प्योर चॉकलेट इन लिक्विड फॉर्म में एक प्योर चॉकलेट होती है। कोल्ड इसको हम कहते हैं चॉकलेट लिक्वर कहते हैं इसको हम। दिस इज़ डन विद हैवी मेटल रोलर्स। हैवी मेटल जो रोलर्स होते हैं उनके द्वारा ये प्रोसेस किया जाता है। The liquor is made up of half cacao solids and half cacao butter। इसमें जो लिकर होता है, जो इसका मिक्सर होता है ककाओ बीन्स का, इज़ मेड अप ऑफ हाफ ककाओ सॉलिड्स। हाफ आधा तो ककाओ का जो सॉलिड्स है वो होता है, और हाफ ककाओ बटर होता है, क्योंकि वो बीज होते हैं गिरियाँ, तो उसमें बटर भी होता है, तो ककाओ बटर होता है उसमें। द ककाओ बटर इज़ एक्चुअली द वेजिटेबल फैट। वास्तव में एक ककाओ बटर है क्या, ये वेजिटेबल फैट है कंटेंट इन द बीन्स। जो बीन्स के अंदर होता है वो पिसाई करने से निकलता है, वो मिक्स हो जाता है। तो 2 पेज और रहते हैं, नेक्स्ट पार्ट 3 बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे आगे भाई फाइनल जो चॉकलेट बनती है वो किस प्रकार बनती है फैक्ट्री में। थैंक यू वेरी मच।